जी हाँ दोस्तों, IPL 2026 अब अपने सबसे रोमांचक, खतरनाक और निर्णायक मोड में पहुंच चुका है और आज का मुकाबला तो इस पूरे सीजन का सबसे बड़ा हाई वोल्टेज, सांसें रोक देने वाला और दिल की धड़कनें तेज कर देने वाला महामुकाबला साबित हुआ है। आज खेले गए IPL 2026 के 48वें मुकाबले में आमने सामने थीं दिल्ली कैपिटल्स और चेन्नई सुपर किंग्स, और जैसे ही ये दोनों टीमें मैदान पर उतरी, पूरे क्रिकेट जगत का माहौल पूरी तरह बदल गया। क्योंकि दोस्तों, अब IPL 2026 अपने अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ चुका है और हर बीता मुकाबला सीधे पॉइंट्स टेबल पर गहरा असर डाल रहा है। एक छोटी सी जीत टीम को टॉप पर पहुंचा सकती है और एक हार उसे सीधा बाहर की कगार पर ला सकती है। दोस्तों, इस मुकाबले की सबसे खास बात यह थी कि दोनों ही टीमें अपने पिछले मुकाबले जीत कर आ रही थी, यानी कॉन्फिडेंस हाई था, मोमेंटम उनके साथ था और दोनों का इरादा साफ था। आज भी जीत दर्ज करके पॉइंट्स टेबल में अपनी स्थिति को और मजबूत करना। एक तरफ थी चेन्नई सुपर किंग्स, जो अपनी लगातार जीत के बाद टॉप 4 में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती थी, तो दूसरी तरफ थी दिल्ली कैपिटल्स, जो इस मुकाबले को जीतकर प्लेऑफ की रेस में अपनी दावेदारी को और खतरनाक बनाना चाहती थी। और दोस्तों, अब टॉप 4 की जंग इतनी ज्यादा तेज हो चुकी है कि मुंबई इंडियंस, चेन्नई सुपर किंग्स, दिल्ली कैपिटल्स और कई अन्य टीमें अपनी जगह पक्की करने के इरादे से मैदान में पूरी ताकत झोंक रही है। यानी साफ है दोस्तों, अब यह सिर्फ मैच नहीं बल्कि सीधा सीधा प्लेऑफ की जंग बन चुका है। दोनों टीमों के इरादे साफ थे, दोनों के पास खोने के लिए बहुत कुछ था और पाने के लिए उससे भी ज्यादा। और जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता गया, रोमांच अपने चरम पर पहुंचता गया, हर ओवर के साथ दबाव बढ़ता गया और हर गेंद के साथ मैच का रुख बदलता नजर आया। लेकिन दोस्तों, जैसे ही इस हाई प्रेशर मुकाबले की आखिरी गेंद फेंकी गई और जैसे ही इस बड़े मुकाबले का नतीजा सामने आया, उसी पल पूरे पॉइंट्स टेबल में ऐसा भूचाल आया कि करोड़ों क्रिकेट फैंस दंग रह गए। यह मुकाबला सिर्फ एक रिजल्ट नहीं था, यह एक ऐसा झटका था जिसने पूरे टूर्नामेंट का गणित बदल कर रख दिया। हर एक मैच के बाद बदलती तस्वीर आज पूरी तरह पलट गई और आज का यह मुकाबला IPL 2026 का एक और बड़ा टर्निंग पॉइंट बन गया। दोस्तों, इस मुकाबले के खत्म होते ही जो सबसे बड़ा उलटफेर देखने को मिला, उसने हर किसी को हैरान कर दिया। जो टीमें अब तक टॉप 4 में मजबूत स्थिति में बैठी थीं, उनकी पकड़ अचानक कमजोर होती नजर आई और जो टीमें अब तक संघर्ष कर रही थीं, उन्हें इस रिजल्ट के बाद नई उम्मीद मिल गई। यकीन मानिए दोस्तों, यह बदलाव इतना जबरदस्त था कि बड़े बड़े क्रिकेट एक्सपर्ट्स भी चौंक गए, क्योंकि सिर्फ एक मुकाबले ने पूरे सीजन की दिशा बदल दी। दोस्तों, इस मुकाबले के बाद कुछ टीमों के खेमे में खुशी की लहर दौड़ गई है, खासकर वे टीमें जो लगातार दबाव में थीं। अब उनके लिए प्ले ऑफ की राह पहले से कहीं ज्यादा आसान नजर आने लगी है। वहीं दूसरी तरफ कुछ बड़ी टीमों के लिए खतरे की घंटी बज चुकी है। अब उनके लिए हर एक मुकाबला करो या मरो बन चुका है। एक छोटी सी गलती और प्ले ऑफ का सपना पूरी तरह खत्म हो सकता है। दोस्तों, अब हालात ऐसे हो चुके हैं कि हर एक रन, हर एक विकेट और हर एक ओवर सीधे पॉइंट्स टेबल को प्रभावित कर रहा है। दिल्ली की रणनीति हो या चेन्नई का अनुभव, इस मुकाबले का असर सिर्फ 2 टीमों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पूरे टूर्नामेंट की तस्वीर बदल कर रख दी। और जैसे ही मैच की आखिरी गेंद के बाद नतीजा सामने आया, उसी पल अंक तालिका ने ऐसा करवट लिया कि हर फैन की नजर सिर्फ पॉइंट्स टेबल पर टिक गई। दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, कौन सी टीम टॉप पर पहुंच चुकी है, किसके पास कितने पॉइंट्स हैं, किस टीम का नेट रन रेट सबसे खतरनाक बन चुका है और सबसे जरूरी, टॉप 4 में जगह बनाने के लिए अब किस टीम को कितनी जीत चाहिए। यकीन मानिए दोस्तों, आज का यह नया पॉइंट्स टेबल आपको अंदर तक हिलाकर रख देगा। कुछ टीमों के लिए यह नई उम्मीद की शुरुआत है, तो कुछ टीमों के लिए यह खतरे की आखिरी घंटी बन चुका है। दोस्तों, IPL की यही सबसे बड़ी खासियत है। यहाँ एक मैच सिर्फ स्कोर बोर्ड नहीं बदलता, ये पूरे टूर्नामेंट की कहानी बदल देता है। अब हर टीम के लिए दबाव कई गुना बढ़ चुका है। मिड टेबल की टीमें ऊपर आने के लिए जी जान लगा देंगी और टॉप टीमें अपनी जगह बचाने के लिए हर दांव खेलेंगी। दोस्तों, आने वाले मुकाबले और भी ज्यादा खतरनाक होने वाले हैं। हर मैच में रोमांच, हर ओवर में दबाव और हर गेंद पर कहानी बदलती नजर आएगी। और यही वजह है कि IPL 2026 अब सिर्फ एक लीग नहीं बल्कि एक जंग बन चुका है। पायदानों की जंग, सम्मान की जंग और ट्रॉफी की जंग। तो दोस्तों, दिल थाम कर बैठ जाइए, क्योंकि आगे जो आप देखने वाले हैं वो IPL 2026 की सबसे चौंकाने वाली, सबसे खतरनाक और सबसे धमाकेदार पॉइंट्स टेबल है। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि आगे हम आपको बताएंगे हर टीम की पूरी कहानी, उनकी पोजीशन, उनका नेट रन रेट और प्ले ऑफ में पहुंचने का पूरा गणित। और हाँ दोस्तों, अगर आप भी सच्चे क्रिकेट फैन हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं इस बार IPL 2026 की सबसे खतरनाक टीम आपको कौन सी लग रही है। तो चलिए दोस्तों, अब बिना एक पल गंवाए सीधे बढ़ते हैं उस सबसे बड़े खुलासे की तरफ, जिसका हर फैन को बेसब्री से इंतजार है। चलिए देखते हैं IPL 2026 की नई और अपडेटेड पॉइंट्स टेबल। तो दोस्तों, आज की इस पॉइंट्स टेबल में 10वें पायदान की। तो दोस्तों,
10वें पायदान पर मौजूद है लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम, जो आईपीएल 2026 के प्ले ऑफ की रेस से लगभग बाहर होती हुई नजर आ रही है। लखनऊ सुपर जायंट्स का इस सीजन में प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा है। लखनऊ ने अब तक कुल 9 मुकाबले खेले हैं, जिसमें से 2 मुकाबलों में जीत हासिल की है, जबकि 7 मुकाबलों में उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। यानी 4 पॉइंट्स के साथ लखनऊ इस वक्त पॉइंट्स टेबल में 10वें पायदान पर बनी हुई है और लखनऊ प्लेऑफ के रेस से लगभग बाहर हो चुका है। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं 9वें पायदान की। तो दोस्तों, 9वें पायदान पर मौजूद है मुंबई इंडियंस की टीम, जो आईपीएल 2026 में प्ले ऑफ के रेस से लगभग बाहर हो चुका है। मुंबई ने अभी तक कुल 10 मुकाबले खेले हैं, जिसमें से 3 मुकाबलों में जीत हासिल की है, जबकि 7 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है। यानी 6 पॉइंट्स के साथ मुंबई इंडियंस इस वक्त पॉइंट्स टेबल में 9वें पायदान पर बनी हुई है और अब उनके लिए आगे का सफर बेहद मुश्किल नजर आ रहा है। अब दोस्तों, यहाँ से हर एक मैच मुंबई के लिए करो या मरो बन चुका है, क्योंकि टीम के अभी 4 मुकाबले बाकी हैं। अगर मुंबई इंडियंस को प्लेऑफ के रेस में जिंदा रहना है तो इन बचे हुए 4 मुकाबलों में से 4 मुकाबला जीत जाती है तो प्लेऑफ के रेस में बना रहेगा। यानी अब एक भी हार मुंबई को टूर्नामेंट से लगभग बाहर कर सकती है। सिर्फ जीत ही नहीं, बल्कि टीम को अपने नेट रन रेट में भी बड़ा सुधार करना होगा, क्योंकि आखिर में यही चीज क्वालिफिकेशन की सबसे बड़ी चाबी बन सकती है। लेकिन दोस्तों, मुंबई इंडियंस जैसी अनुभवी और चैंपियन टीम को कभी भी हल्के में नहीं लिया जा सकता। अगर ये टीम यहां से लगातार जीत की लय पकड़ लेती है तो पूरा पॉइंट्स टेबल हिल सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या मुंबई इंडियंस यहां से एक ऐतिहासिक कमबैक कर पाएगी और प्लेऑफ में अपनी जगह बना पाएगी या नहीं? वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं 8वें पायदान की। तो दोस्तों, 8वें स्थान पर मौजूद है कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम और कोलकाता के लिए हालात गंभीर हैं, लेकिन उम्मीद अभी भी जिंदा है। कोलकाता ने आईपीएल 2026 में अब तक कुल 9 मुकाबले खेले हैं, जिसमें 3 मुकाबलों में जीत हासिल किया है। वहीं एक मुकाबला में बारिश की वजह से रद्द हो गया था, जिससे टीम को 1 पॉइंट्स मिला और 5 मुकाबला में हार का सामना करना पड़ा है। यानी 7 पॉइंट्स के साथ कोलकाता नाइट्स राइडर्स इस समय पॉइंट्स टेबल में 8वें पायदान पर बनी हुई है। दोस्तों, अब कोलकाता के लिए हर एक मैच करो या मरो वाला बन चुका है। अगर कोलकाता नाइट्स राइडर्स को प्लेऑफ की रेस में जिंदा रहना है तो बचे हुए 5 के 5 मुकाबला हर हाल में जीतने होंगे। एक भी हार और प्लेऑफ में जाने का सपना खत्म। लेकिन दोस्तों, सिर्फ जीत ही काफी नहीं होगी। टीम को अपने नेट रन रेट में भी जबरदस्त सुधार करना पड़ेगा, क्योंकि कई बार बराबर पॉइंट्स होने के बावजूद नेट रन के वजह से टीम बाहर हो जाता है। अब देखना होगा क्या कोलकाता नाइट राइडर्स यहां से एक चमत्कारी वापसी कर पाएगी या नहीं। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं 7वें पायदान की। तो दोस्तों, 7वें पायदान पर मौजूद है दिल्ली कैपिटल्स की टीम और दिल्ली के लिए हालात उतने भी खराब नहीं हैं, लेकिन दबाव में जरूर है। दिल्ली कैपिटल्स का सफर आईपीएल 2026 में उतार चढ़ाव से भरा रहा है, लेकिन दोस्तों, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अगर दिल्ली कैपिटल्स के प्रदर्शन पर नजर डालें तो दिल्ली ने अब तक 9 मुकाबले खेला है, जिसमें 4 मुकाबला में शानदार जीत हासिल किया है। वहीं 5 मुकाबला में हार का सामना करना पड़ा है। यानी 8 पॉइंट्स के साथ दिल्ली कैपिटल्स इस वक्त पॉइंट्स टेबल में 7वें पायदान पर मौजूद है और सबसे बड़ी बात, दिल्ली अभी भी प्लेऑफ की रेस में पूरी तरह जिंदा है, क्योंकि दिल्ली के पास अभी 5 मुकाबले बाकी हैं। अगर दिल्ली कैपिटल्स को प्लेऑफ में अपनी जगह पक्की करनी है तो इन 5 मुकाबलों में से 5 मुकाबला जीत जाती है तो प्लेऑफ में क्वालिफाई कर जाएगा। यानी अब हर एक मैच करो या मरो नहीं, बल्कि एक भी गलती बराबर सीधा बाहर, एक छोटी सी चूक और पूरा सपना टूट सकता है। लेकिन दोस्तों, अगर दिल्ली कैपिटल्स यहां से जीत की लय पकड़ लेती है तो ये टीम अचानक टॉप 4 में धमाकेदार एंट्री मारकर सबको चौंका भी सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या दिल्ली कैपिटल्स दबाव को झेलकर एक ऐतिहासिक कमबैक करेगी या नहीं? वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं 6ठे पायदान की। तो दोस्तों, 6ठे पायदान पर मौजूद है चेन्नई सुपर किंग्स की टीम और चेन्नई के लिए हालात चुनौतीपूर्ण जरूर हैं, लेकिन उम्मीद अभी भी जिंदा है। चेन्नई सुपर किंग्स की टीम आईपीएल 2026 में अब तक का सफर उतार चढ़ाव से भरा रहा है। टीम ने अभी तक कुल 9 मुकाबले खेले हैं, जिसमें से 4 मुकाबलों में जीत हासिल की है, जबकि 5 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है। यानी 8 पॉइंट्स के साथ चेन्नई सुपर किंग्स इस वक्त पॉइंट्स टेबल में 6ठे पायदान पर बनी हुई है। अब दोस्तों, यहां से चेन्नई के लिए हर मुकाबला करो या मरो बन चुका है, क्योंकि टीम के अभी 5 मुकाबले बाकी हैं। अगर चेन्नई सुपर किंग्स को प्ले ऑफ में अपनी जगह पक्की करनी है तो इन बचे हुए 5 मुकाबलों में से 4 मुकाबला जीत जाती है तो प्ले ऑफ में क्वालिफाई कर जाएगा।
यानी अब एक भी हार टीम को प्लेऑफ की रेस से लगभग बाहर कर सकती है। लेकिन सिर्फ जीत ही काफी नहीं होगी, टीम को अपने नेट रन रेट पर भी खास ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि आखिर में यही चीज क्वालिफिकेशन का पूरा खेल बदल सकती है। हालांकि दोस्तों, क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है और चेन्नई जैसी अनुभवी टीम से कभी भी जबरदस्त कमबैक की उम्मीद की जा सकती है। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या चेन्नई सुपर किंग्स इस दबाव को झेलकर शानदार वापसी करती है या नहीं। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं पांचवें पायदान की। तो दोस्तों, पांचवा पायदान पर मौजूद हैं गुजरात टाइटंस की टीम, और गुजरात टाइटंस के लिए आईपीएल 2026 में अब तक का सफर मिला जुला रहा है। गुजरात ने 10 मुकाबले खेले हैं, जिसमें से 6 मुकाबलों में शानदार जीत हासिल की है, जबकि 4 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है। यानी 12 पॉइंट्स के साथ गुजरात टाइटंस इस वक्त पॉइंट्स टेबल में 5वें पायदान पर बनी हुई है और प्लेऑफ की रेस में मजबूती से टिकी हुई है। अब दोस्तों, आगे का रास्ता बेहद अहम होने वाला है, क्योंकि गुजरात के पास अभी 5 मुकाबले बाकी हैं और यही वो मौके हैं जो इस टीम का भविष्य तय करेंगे। अगर गुजरात टाइटंस को प्लेऑफ में अपनी जगह पक्की करनी है, तो इन बचे हुए 4 मुकाबलों में से कम 2 मुकाबला जीत जाती है तो प्लेऑफ में क्वालिफाई कर जाएगा। यानी अब हर एक मैच करो या मरो जैसा बन चुका है। एक छोटी सी गलती और पूरा समीकरण बिगड़ सकता है। सिर्फ जीत ही नहीं, बल्कि टीम को अपने नेट रन रेट पर भी खास ध्यान देना होगा, क्योंकि कई बार यही चीज आखिरी वक्त पर गेम बदल देती है। लेकिन दोस्तों, अगर गुजरात टाइटंस यहां से लगातार जीत की लय पकड़ लेती है, सही रणनीति के साथ मैदान में उतरती है और दबाव को संभाल लेती है, तो ये टीम आराम से आईपीएल 2026 के प्लेऑफ में अपनी जगह पक्का कर लेगा। क्या गुजरात टाइटंस शानदार कमबैक करेगी या नहीं? वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं चौथे पायदान की। तो दोस्तों, चौथे स्थान पर मौजूद है राजस्थान रॉयल्स की टीम, जिसका आईपीएल 2026 में प्रदर्शन अब तक बेहद दमदार और लगातार प्रभावशाली रहा है। इस टीम ने हर मुकाबले में अपनी ताकत दिखाई है और विरोधी टीमों को कड़ी टक्कर दी है। अगर इनके मुकाबला पर नजर डालें तो राजस्थान रॉयल्स ने अब तक कुल 10 मुकाबले खेले हैं, जिसमें से 6 मुकाबलों में शानदार जीत हासिल की है, जबकि 4 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है। यानी 12 पॉइंट्स के साथ राजस्थान रॉयल्स इस वक्त पॉइंट्स टेबल में दूसरे पायदान पर मजबूती से जमी हुई है। अब दोस्तों, असली मुकाबला यहां से शुरू होता है, क्योंकि राजस्थान के अभी 4 मुकाबला बाकी हैं। अगर राजस्थान रॉयल्स को प्ले ऑफ में अपनी जगह पक्की करनी है, तो इन बचे हुए 4 मुकाबलों में से 2 मुकाबला जीत जाती है तो राजस्थान रॉयल्स प्ले ऑफ में क्वालिफाई कर जाएगा। लेकिन अगर ये टीम 2 या उससे ज्यादा मुकाबले जीत लेती है, तो फिर टॉप 2 में जगह बनाना लगभग तय हो जाएगा, और टॉप 2 में रहना प्ले ऑफ के लिए बहुत बड़ा एडवांटेज देता है। जिस तरह की लय, आत्मविश्वास और संतुलन इस समय राजस्थान रॉयल्स की टीम में नजर आ रहा है, उसे देखकर साफ लगता है कि ये टीम इस बार लंबा सफर तय करने के इरादे से मैदान में उतरी है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है दोस्तों, क्या राजस्थान रॉयल्स इस शानदार फॉर्म को आखिर तक बरकरार रख पाएगी या फिर आगे चलकर कोई बड़ा उलटफेर देखने को मिलेगा? वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं तीसरे पायदान की। तो दोस्तों, तीसरे स्थान पर मौजूद है सनराइजर्स हैदराबाद की टीम, जिसने आईपीएल 2026 में अब तक काफी संतुलित और दमदार प्रदर्शन किया है। सनराइजर्स हैदराबाद ने कुल 10 मुकाबले खेले हैं, जिसमें से 6 मुकाबलों में शानदार जीत हासिल की है, जबकि 4 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है। यानी 12 पॉइंट्स के साथ सनराइजर्स हैदराबाद इस समय पॉइंट्स टेबल में तीसरे पायदान पर मजबूती से बनी हुई है। अब दोस्तों, असली चुनौती यहां से शुरू होती है, क्योंकि हैदराबाद के अभी 4 मुकाबले बाकी हैं। अगर सनराइजर्स हैदराबाद को प्लेऑफ में अपनी जगह पक्की करनी है, तो इन बचे हुए 4 मुकाबलों में से कम 2 मुकाबले जीत जाती है तो प्लेऑफ में क्वालिफाई कर जाएगा। लेकिन अगर ये टीम लगातार जीत की लय पकड़ लेती है और 3 या उससे ज्यादा मुकाबले जीत जाती है, तो सिर्फ क्वालिफाई ही नहीं, बल्कि टॉप 2 में भी क्वालिफाई कर सकती है, जो प्ले ऑफ में बहुत बड़ा फायदा देता है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है दोस्तों, क्या सनराइजर्स हैदराबाद अपनी इस लय को बनाए रखते हुए प्ले ऑफ में जगह पक्की कर पाएगी या फिर आखिरी वक्त पर कोई बड़ा ट्विस्ट देखने को मिलेगा? वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं दूसरे पायदान की। तो दोस्तों, दूसरे पायदान पर मौजूद है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम, जिसने आईपीएल 2026 में अपने शानदार प्रदर्शन से अलग ही पहचान बना ली है। ये टीम सिर्फ खेलने नहीं, बल्कि हर मैच जीतने के इरादे से मैदान में उतर रही है। अगर रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के मुकाबलों पर नजर डालें, तो आरसीबी ने अब तक कुल 9 मुकाबले खेले हैं, जिसमें से 6 मुकाबलों में शानदार जीत हासिल की है, जबकि 2 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है। यानी 12 पॉइंट्स के साथ रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर इस समय पॉइंट्स टेबल में दूसरे पायदान पर मजबूती से जमी हुई है। अब दोस्तों, असली खेल यहां से शुरू होता है,
क्योंकि आरसीबी के अभी 5 मुकाबले बाकी हैं। अगर रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम अपने बचे हुए 5 मुकाबलों में से कम 2 मुकाबले जीत जाती है तो प्ले ऑफ में क्वालिफाई कर जाएगा। लेकिन अगर ये टीम अपनी इसी जबरदस्त फॉर्म को जारी रखते हुए 3 या उससे ज्यादा मुकाबले जीत लेती है तो फिर टॉप 2 में जगह बनाना भी आसान हो जाएगा, जो प्ले ऑफ के लिए बहुत बड़ा एडवांटेज देता है। आरसीबी की बैटिंग हो या बॉलिंग, दोनों ही विभाग इस समय शानदार संतुलन में नजर आ रहे हैं। यही वजह है कि हर टीम इनके खिलाफ खेलने से पहले 2 बार सोचने पर मजबूर हो रही है। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं नंबर 1 पायदान की। तो दोस्तों, नंबर 1 पायदान पर मौजूद है पंजाब किंग्स की टीम, और जिस अंदाज में पंजाब खेल रही है उसने पूरे टूर्नामेंट में खलबली मचा दी है। दोस्तों, पंजाब किंग्स ने इस सीजन में ऐसा प्रदर्शन किया है कि बड़े बड़े दिग्गज भी हैरान रह गए हैं। और पॉइंट्स टेबल पर नजर डालें तो पंजाब ने अब तक 9 मुकाबले खेले हैं, जिसमें 6 मुकाबला में शानदार जीत हासिल किया है। वहीं एक मैच बारिश की वजह से रद्द हो गया था, जिससे टीम को 1 पॉइंट्स मिला, और 2 मुकाबले में हार का भी सामना करना पड़ा है। यानी कुल 13 पॉइंट्स के साथ पंजाब किंग्स इस वक्त पॉइंट्स टेबल के टॉप पर राज कर रही है और बाकी टीमों के ऊपर साफ दबाव बना चुकी है। अब दोस्तों, असली रोमांच तो यहां से शुरू होता है, क्योंकि पंजाब के अभी 5 मुकाबले बाकी हैं। अगर पंजाब इन 5 मुकाबला में से 2 मुकाबला जीत लेती है तो प्लेऑफ में क्वालिफाई कर जाएगा। अगर 3 या उससे ज्यादा मुकाबले जीत जाती है तो टीम टॉप 2 पोजीशन के साथ प्लेऑफ में एंट्री मारेगी। जिस तरह की लय, आत्मविश्वास और टीम बैलेंस इस वक्त पंजाब किंग्स में नजर आ रहा है, उसे देखकर साफ लग रहा है कि ये टीम इस बार सिर्फ खेलने नहीं बल्कि इतिहास रचने उतरी है। लेकिन क्रिकेट है दोस्तों, यहां हर मोड़ पर कहानी बदल सकती है। क्या पंजाब किंग्स इस शानदार फॉर्म को आखिर तक बरकरार रख पाएगी, या फिर आगे आने वाले मैचों में कोई बड़ा उलटफेर देखने को मिलेगा?